हारिब, खाना कैसा लगा तुम्हें? जी आंटी, खाना वाकई बहुत मजे का था। आखिर बना किसके सुपरविजन में था? वैसे हारिब, तुमने अंबर के नए घर का इंटीरियर देखा है? We can suggest if you want make any changes. भाई अब देखो ना कि उस घर में सिर्फ अंबर ने नहीं, तुम दोनों ने रहना। अंकल, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अलबत्ता अगर अंबर चाहती है तो वो सेटिंग चेंज कर सकती है, उसका अपना घर है। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन अल्टीमेटली तो तुम दोनों को उस घर में रहना है, इसलिए ऑन एंड ऑफ वहाँ चक्कर लगाते रहा करो। अब देखो ना, मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉपर्टी में रेंट आउट करूँ, क्योंकि इस तरह उसका डिज़ाइन और इंटीरियर वगैरह सब खराब हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे इस्तेमाल में लाया जाए। जी अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब बोलो भी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या सिर्फ खाने आए हो? सॉरी, मैं काफी टाइम से अच्छा खाना मिला नहीं खाने को, तो खाना देख के भूख को कंट्रोल नहीं कर सका मैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। तुमसे एक जरूरी बात ये करनी थी कि देखो यानी मेरे लिए एजेंसी के दरवाजे बिल्कुल बंद है। दिलावर का मैं सामना नहीं करना चाहता। ऑफिस में मेरी एक बहुत जरूरी चीज पड़ी है और वो मुझे हर कीमत पे चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ऐसी क्या चीज है? यानी एक फाइल है जिसमें मॉडल्स के ऑडिशंस का डेटा है, उसके साथ एक सीडी पड़ी हुई है। देखो यानी वो मुझे हर हाल में चाहिए। प्लीज किसी भी तरीके से तुम ऑफिस जाके मुझे वो सीडी ला दो। ऐसा क्या है उस सीडी में? तो मैं कैसे बताऊं? देखो बहुत लंबी कहानी है, तुम इस हकीकत को बिल्कुल नहीं जानती हो, लेकिन एक मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे सब सच बताओ। हाँ ठीक है, मैं सच बताता हूँ। घटिया इंसान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईमान मेरी दोस्त थी, जेलसी मुझे भी थी उससे, मगर मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती थी। तुमने कुछ पैसों के लिए उसकी जिंदगी खराब कर दी। देखो यानी मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने ईमान के साथ जो भी किया, मुझे उसकी सजा मिल रही है। जगह जगह ठोकरें खाने को मिल रही है, काम के लिए तरस रहा हूं मैं, और एक नशा है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत तकलीफ में हूं। देखो अभी भी वक्त है। देखो मैं जानता हूं जब तक मैं अपनी गलती का इजाला नहीं कर लेता मुझे सजा मिलती रहेगी, इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज हेल्प मी। एक बार, सिर्फ एक बार वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो, मैं उसे अपने हाथों से जाया कर दूंगा। मगर अब तक तो उस बेचारी की वीडियो इंटरनेट पर। वो वीडियो अब तक इंटरनेट पे नहीं गई। देखो वो सारा डेटा दिलावर ने मुझे दिया था छुपा के रखने के लिए, क्योंकि उसके फार्म हाउस पे छापा पड़ा था। बाबर और दिलावर अपने पास कोई भी सबूत नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो सीडी मैंने पास छुपा के रख ली अपने ड्रॉ में। और तुम्हें पता क्या हुआ? मुल्क से बाहर फरार होते वक्त उनका आधा सामान यहीं पर रह गया था, जिसमें वो सीडी भी शामिल थी। खुदा करे कि वो सीडी अब तक किसी के हाथ न लगी। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें।
सब खत्म हो चुका है। और क्या गारंटी है कि वो सीडी अब भी उस ऑफिस में होगी? मुझे यकीन है नहीं वो सीडी अभी तक ड्रॉ में होगी, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से छुपा के रखी थी। देखो, अगर तो वो सीडी किसी के हाथ नहीं लगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बस प्लीज किसी तरीके से वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो। और क्या गारंटी है कि वो सीडी तुम जाया करने के लिए मांग रहे हो, या फिर? कसम से मैं तुम्हारे सामने वो सीडी जाया कर दूंगा। मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। मैंने मुल्क से फरार होते वक्त भी दिलावर और बाबर के मांगने पर भी वो सीडी उनके हवाले नहीं की थी, क्योंकि मैं वो सीडी फ्यूचर में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और उनके सामने बहाना बनाया था कि सीडी गुम हो चुकी है, इसलिए तो दिलावर ने मुझे एजेंसी से फाइल करवा दिया। देखो, मुझे यकीन है कि वो सीडी उनके हाथ नहीं लगी। अगर लग गई होती तो अब तक ईमान की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी होती। नफरत आ रही है मुझे तुमसे सलमान, और उस दिलावर से भी। अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं ईमान की जगह कभी नहीं लेती और तुम्हें और उस दिलावर को पुलिस के हवाले कर देती। तो मैं उस दिलावर को नहीं छोड़ूंगी। देखो एनी, मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हें सारी हकीकत बताई है। प्लीज ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना, वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम तो खुश नसीब हो कि अभी तक उनका अगला शिकार नहीं बनी। शुक्र अदा करो इस बात का। शायद तुम्हें मान की निस्बत एक काम सी लड़की हो, इसलिए उन्होंने अभी तक तुम्हें कंसिडर नहीं किया। भारत, उनके बारे में बाद में सोचना, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा ये काम कर दो। मैं कोशिश करती हूँ सलमान। असल में उन्होंने तुम्हारे जाने के बाद काफ़ी अरसे तक कोई कोऑर्डिनेटर हायर नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम पहले एक नया बंदा आया, जिशान। मुझे तो वो एक आंख नहीं पाता। वो एक नंबर का छिछोरा इंसान है। वो तुम्हारे ऑफिस नहीं बैठता है। बस दुआ करो कि वो सीडी उसके हाथ ना लग गई हो। अल्लाह खैर करे, दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। प्लीज तुम जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं मौका लगते ही वो सीडी ढूंढती हूँ, और उसके बाद शायद मैं खुद भी वो जगह छोड़ दूँ। थैंक यू एनी, ये तुम्हारा मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा। प्लीज मेरी एक बात सुनो, एज सुन एज पॉसिबल वो जगह छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा हो। प्लीज। क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारा फोटोशूट तो शाम को ही ख़त्म हो गया था। हाँ, वो बस मैं निकल ही रही थी, गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अरे तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें। वैसे भी रात हो गई है, सब लोग जा चुके हैं। ऐसे में तुम अकेले किस तरह? बाहर गार्ड्स हैं ना, मेरी गाड़ी बस आती ही होगी। थैंक यू, आप जाएं। ओ कम ऑन एनी, डोंट बी सो फॉर्मल। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आपको समझ नहीं आ रही मिस्टर जिशान? मेरे फ्रेंड ने मुझे पिक करने आना है एंड आई हैव टू गो विथ हिम। ओह, तो ये बात है। ओके देन, एंजॉय योरसेल्फ मिस एनी।
वही हुआ जिसका मुझे डर था। या तो वो सीढ़ी किसी और के हाथ लग गई या फिर शानी के। ओह गॉड सलमान, ये तुमने अच्छा नहीं किया ईमान के साथ। मैडम आपने कब तक जाना है? मैंने दरवाजे बंद करने हैं। हाँ, मैं बस निकल रही थी, मैं वो कीज भूल गई थी यहाँ पे। मुझे बेवकूफ़ समझती है या मुझे पता नहीं चलता? निशान और एनी पीछे अकेले इतनी देर क्यों बैठे थे? घटिया लोग, लफंगा। अपना मतलब पूरा करके लड़की को बेच छोड़ के खुद दफा हो गए। एक से बढ़कर एक कमीने लोग। खैर सानू की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इम्तिहान में डालकर भी कैसे मेरे लिए रास्ते आसान किए। एक दिन मैं खुद ऐसे ही एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी, जिंदगी मौत की कश्मकश में खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। और आज ऐसा करने वालों को जीने का हौसला देती हूँ।
या अल्लाह, तूने मुझे कब इतना मजबूत बना दिया, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। शायद ये सब तुझसे नेक गुमान रखने का नतीजा है। तो मुझे इस रास्ते पर डालने वालों को इसका अजर देना। Happy birthday, dear Amber. Happy birthday to you. थैंक यू डैड, आई न्यू इट कि आप और हारिफ मिलकर मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे। भाई ये सरप्राइज तो था हारिफ की तरफ से। अब एक सरप्राइज तुम्हारे लिए है मेरे पास। वो क्या? तुम्हारी फेवरेट कार, जिसको पाने का तुमने हमेशा ख्वाब देखा। थैंक यू सो मच डैड। यू नो यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट हस्बैंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। आई एम सॉरी अम्बर, मैं लिटरली तुम्हारा बर्थडे भूल गया। ये सरप्राइज तो सर की तरफ से। एंड दैट्स ऑसम। अरे आओ ना बेटा, केक काटो। आ जाओ आ जाओ, आए भाई एवरीबॉडी। हारिफ तुम इतने डम हो गए ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, हाँ? और अगर डैड ने सबके सामने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले भी लिया तो तुम्हें सबको सच बताने की क्या जरूरत थी? हारिफ तुम इतने डम हो गए ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, हाँ? और अगर डैड ने सबके सामने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले भी लिया तो तुम्हें सबको सच बताने की क्या जरूरत थी? अंबर, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे वाकई तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहा और मैं सॉरी भी बोल चुका हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। What? It's not a big deal. Really? शादी के बाद ये मेरी पहली बर्थडे थी जो मेरे हस्बैंड को ही नहीं याद, और वो कह रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। क्या बात है? अंबर, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ बर्थडेज याद रखने की हद तक नहीं होता। प्लीज बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। बात बड़ी है हारिफ, मेरे लिए बड़ी है। इससे पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर यू। अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम्हें जरूर याद होती। इस बात पे ना सिर्फ मैं बल्कि डैड भी तुमसे बहुत नाराज है। पूरा स्टाफ अंदर बैठ के गॉसिप कर रहा हूं। कम ऑन अंबर, तुम क्यों लोगों की इतनी परवाह कर रही हो? क्यों ना करूं? तुमने सबके सामने ना सिर्फ मुझे बल्कि डैड को भी एम्बैरेस किया है। अब कैसे फेस करोगे उन्हें? हाँ, क्या हो गया अंबर? ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है। हम ऑफिस काम करने के लिए आते हैं, ना कि पार्टीज करने। लेट मी डू माई वर्क। एक्सक्यूज मी। तुम मुझे इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते हारिफ।
सर प्रेजेंटेशन रेडी है, 11 बज गए. Shall I call the meeting? No. I'm not in a mood of attending any meeting. बट सर आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद प्रोजेक्ट. मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई मैटर इंपॉर्टेंट नहीं. और जिस तरह तुमने उसे अपसेट और मुझे एम्बैरेस किया है ना, वो भी सारे ऑफिस के सामने. राइट नाउ आई डोंट वांट टू सी योर फेस. यू मे लीव प्लीज. सर आई अपोलोजाइज फॉर फॉरगेटिंग हर बर्थडे, बट आई वाज ऑनेस्ट अबाउट इट. नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ऐसी होनेस्टी जो हमें सबके सामने जलील कर दे. ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी. आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए. I'm telling you. You may leave now. मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने साथ? क्यों की मैंने उस लड़की से शादी जिसको मैं अच्छी तरह जानता था? क्या माजी से छुटकारा पाने के लिए? क्यों मैं कुछ नहीं कह सका जब मेरी बेइज्जती हो रही थी? क्या मैं भी अपने बाप और भाई की तरह मजबूर हो चुका हूँ? ये मैं तो नहीं, मैं तो ऐसा नहीं था. मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों गुलाम बनता जा रहा हूं? क्यों मेरी जिंदगी में हर चीज ठीक होते होते बिगड़ जाती है? Oh God, please help me. हारिम, मैं उस दिन आपका इंतजार ही करता रहा और आप आए नहीं. आई एम सॉरी सर, मैं बहुत बिजी था. मेरे जहन से निकल गया था कि मैंने आपसे मिलना है. कोई बात नहीं, आप मुझे खुलकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं. सर मुझसे वादा करें कि ये बातें आपकी और मेरे दरमियान ही रहेंगी. आपको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे प्रोफेशन का पहला असूल है. अब बताइए. सर मैं एक अजीब मोड़ पर आ खड़ा हुआ हूँ. जिंदगी में एक के बाद एक गलत फैसले हो रहे हैं. सर कुछ समझ नहीं आ रहा. मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद ना सुकून है ना खुशी. सर मैं वैसा होना चाहता हूँ जैसे मैं पहले. तो पहले आप कैसे थे? सर पहले मैं बहुत खुश, लापरवाह, निडर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हसास और जिंदगी को भरपूर एंजॉय करने वाला. हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट की और कभी सच बोलने से नहीं घबराया. सर पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी इन रहा. अगर अब ऐसे लगता है शायद जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं. और इस 1-1.5 साल का कोई ऐसा वाकया जो इस कैफियत की वजह हो? जी सर, 2 बड़े वाकयात. वो क्या? मेरी पहली शादी लव मैरिज थी और उसने मुझे धोखा दिया. इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक मैंने दूसरी शादी कर ली. और अब? सर अब मेरी वाइफ और मेरे इन-लॉज उस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं क्योंकि मेरे ससुर मेरे फादर के दोस्त और उनकी कंपनी के मालिक हैं. लिहाजा ये शादी एक बिजनेस डील थी. मैंने अपने माजी से जान छुड़ाने के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी. मगर अब ये मेरे गले पड़ गई है. ऑफिस से घर तक यस-मैन बनना पड़ता है जो कि मैं नहीं हूँ. आई वांट टू बी माई सेल्फ. और पिछले रिलेशनशिप को ख़त्म करने का कोई रिग्रेट? जी नहीं. हारिब, आपकी आंखें आपकी बात का साथ नहीं दे रही. आप कहते हो तो मान लेते हैं. आपने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे दी है? नहीं. वजह? शी वॉज प्रेग्नेंट. और अब आपने क्या सोचा है? यही कि अब मैं उसे तलाक नहीं दूँ. इसी तरह तड़पाऊंगा. हारिब, आपकी बातों से पता चलता है कि आपने दूसरी शादी दिल से नहीं बल्कि टेम्परेरी स्केप की वजह से की है. और लाशऊर में आप अभी तक अपने मादी में नहीं हैं. टेम्परेरी स्केप?
जी, टेम्पररी स्केप यानी वक्ती फरार, जिसको हम लोग अक्सर अपने मसाइल का हल समझते हैं, जबकि ऐसा करके हम एक मसले से निकलकर दूसरे बड़े मसले में फंस जाते हैं। आपकी बेचैनी और बेसुकूनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि कहीं माजी में आपके हाथों किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। इंसान की एक ये आदत भी होती है कि वो ज़िंदगी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, दूसरे की जगह रख कर नहीं। जी। वेल, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि एक मसले से निकलने के लिए आपने दूसरा फैसला लेने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो पहले की तरह बी योर सेल्फ और जो चीज़ पसंद नहीं है उसको क्विट कर दें, या फिर अपनी इस नई ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और माजी को मुकम्मल तौर पर भूल जाएं। आपके लिए आसान ऑप्शन कौन सी है? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए मज़ीद ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना मुमकिन नहीं और मैं माजी के साथ भी नहीं रह सकता। अब मैं क्या करूं? जस्ट रिलैक्स एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। आप एक पढ़े लिखे और बाशऊर इंसान हैं और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो स्टे फर्म एंड कंपोज्ड। अपने आसाब को मजबूत करें और दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। सर, अगर दूसरे खुद को जानबूझकर हावी करें तो फिर मैं क्या करूं? परमानेंट स्केप मतलब इस वक्त आप डू और डाई वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक मशहूर ब्रांड है जिनकी टैगलाइन है जस्ट डू इट। आप भी उनकी तरह अच्छी तरह सोचें, और अच्छी तरह सोचने का मतलब अच्छी तरह गौर व फिक्र करना है, टेंशन लेना नहीं, और उस गौर व फिक्र के बाद जस्ट डू इट। सर, एक अजीब अनजाना सा खौफ है। जब ऐसा अनजाना सा खौफ आपको तंग करे तो आप वो काम कर गुजरें जिससे आपको खौफ आ रहा हो। ट्राई टू फेस इट, मगर दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करना है। अभी आप जाएं और ख़ुद को थोड़ा वक्त दें। वक्त निकाल कर रब्बे कायनात की बारगाह में हाज़री, उसकी इबादत करें, उसके आगे सजदे में गिरकर ये तमाम सवालात करें। यकीनन आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी के रास्ते आसान भी होते चले जाएंगे, और फिर शायद आपको मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत भी ना पड़े। थैंक यू सो मच सर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी पैदा कर और मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा गुनाहगार बंदा जिंदगी की दौड़ में खोकर तेरी तरफ रुख भी ना किया। आज तुझ पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन के साथ दुआ मांगता हूँ, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, मेरे अंदर की बेचैनी को ख़त्म कर दे। अगर मेरी ज़िंदगी और ये ताल्लुक़ मेरे हक़ में बेहतर नहीं तो तू इसका हल निकाल। तू मेरे लिए फ़ैसला करना आसान कर दे, और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। मासी की तरफ वापस जाना नहीं चाहता।
इसे हमारी थोड़ी सी टेंशन की ज़रूरत है एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। ज़बरदस्त। और आप जितना केयर के साथ पेशेंट से डील करती हैं, आई एम श्योर वो ज़िंदगी की तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। बहुत कम अरसे में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई आप। गुड जॉब। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर बाकी फाइल हम बैठ के देख लेते हैं। आफ्टर यू। जी बानो आंटी, हाँ मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छा हया ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही ना आपको? ठीक है। ओ हाँ, आपकी मेडिसिन ठीक है, मैं लेती भी आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आपको मुश्किल नहीं होती बीइंग अ सिंगल मदर, जगलिंग 2 जॉब्स, घर पे बेटी को संभालना और यहाँ पेशेंट्स को? डॉक्टर रुहेल, मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला आपको किसी आजमाइश में डालते हैं ना, तो साथ ही साथ हिम्मत भी दे देते हैं। वेरी ट्रू। वैसे मेरे ख्याल में आप एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हैं, जो आपका और आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखे। यू नो व्हाट, यू रियली डिजर्व टू बी लव्ड एंड केयर्ड। मुझे ताज्जुब होता है उस इंसान पे जो आप जैसी लड़की को इस तरह छोड़ गया। सच अ लूजर। लिसन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने बस नहीं, डोंट बी सॉरी, वो बस ऐसे ही। ईमान, आप एक बहुत बहादुर लड़की हैं और ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। वैसे आई नो इट्स अ बिट पर्सनल, लेकिन आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? दूसरी शादी डॉक्टर, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। और वैसे भी मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना और अपनी बेटी के फ्यूचर, और कोई चीज़ में ये मायने। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपको और आपकी बेटी को खुशी से कबूल करे, तो फिर जिंदगी का ये सफर बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न डॉक्टर, लेकिन मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। एनीवेज, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए।
सिवा